दोस्तों, वनडे सीरीज में गदर मचाने के बाद जब टीम इंडिया कटक के बाराबती स्टेडियम में T20 सीरीज के पहले मुकाबले के लिए उतरी तो पूरा शहर मानो क्रिकेट के त्योहार में डूब गया। माहौल में ऐसा जोश था जैसे हर दर्शक जानता हो आज कुछ खास होने वाला है। मैच शुरू होते ही भारत ने जिस रफ्तार से खेल दिखाया उसने साफ कर दिया कि यह सिर्फ एक मुकाबला नहीं बल्कि दम, दबदबे और जुनून का ऐलान है। शुरुआती ओवरों में ही कप्तान सूर्या कुमार यादव की क्लास और अभिषेक शर्मा की विस्फोटक शक्ति ने अफ्रीकी गेंदबाजों को पूरी तरह हिला दिया। पावर प्ले ऐसा लगा मानो भारत हमला कर रहा है और साउथ अफ्रीका बस बचने की कोशिश। सूर्या की शानदार टाइमिंग और अभिषेक के ताबड़तोड़ शॉट्स। हर छक्के के बाद स्टेडियम एक ही आवाज में फट रहा था, भारत भारत। मिडिल में थोड़ी देर रुकावट आई, लेकिन जैसे ही हार्दिक पांड्या मैदान पर उतरे पूरी पारी का मोमेंटम बदल गया। हार्दिक ने आते ही ऐसे शॉट खेले कि लगा भारत सिर्फ रन नहीं, एक संदेश दे रहा है हम जहां से उठते हैं वहीं से और ऊंचा उड़ते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बताएंगे कि अभिषेक, सूर्या और पांड्या की इस तूफानी तिकड़ी ने कैसा धमाका किया, किसने कितने चौके छक्के लगाए और भारत ने स्कोरबोर्ड पर कितना विशाल स्कोर खड़ा किया। लेकिन उससे पहले एक दिलचस्प सवाल, आपकी नज़र में असली किंग कौन है, अभिषेक शर्मा या सूर्या कुमार यादव? नीचे कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखें और अगर आप टीम इंडिया के सच्चे फैन हैं तो वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों, कटक के ऐतिहासिक बाराबती क्रिकेट स्टेडियम में आज 5 मैचों की T20 सीरीज का पहला मुकाबला खेला जा रहा था, लेकिन माहौल इतना भारी, इतना जादुई था कि यह किसी साधारण मैच की तरह बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि शहर क्रिकेट के एक भव्य पर्व में बदल चुका है। जश्न, जोश और जुनून तीनों अपनी चरम सीमा पर। स्टेडियम का हर कोना नीले रंग में डूबा था, मानो एक विशाल सागर उमड़ आया हो। ढोल नगाड़ों की आवाज, फ्लडलाइट्स की चमक और हवा में थिरकते हजारों तिरंगे, पूरा वातावरण भारत भारत की धड़कनों पर नाच रहा था। कप्तान सूर्या कुमार यादव ने टॉस जीतते ही पहले बल्लेबाजी चुन ली और यह फैसला आगे चलकर भारत के लिए सोने जैसा साबित हुआ। पिच बल्लेबाजों के लिए किसी सपने से कम नहीं लग रही थी। हल्की उछाल, गजब की कैरी और गेंद बल्ले पर लगते ही आने वाली मीठी टक की आवाज। भारतीय फैंस तुरंत समझ गए थे कि आज के दिन गेंदबाजों पर कहर टूटने वाला है। ओपनर शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा जैसे ही पिच पर उतरे, अफ्रीकी गेंदबाजों के चेहरों पर तनाव साफ दिखाई देने लगा। पहले ही ओवर से दोनों बल्लेबाज अटैक मोड में आ गए थे, लेकिन दूसरे ओवर में रबाड़ा ने अपनी क्लासिक यॉर्कर से शुभमन गिल को बोल्ड कर दिया। गिल सिर्फ 6 रन बनाकर लौट गए और भारत को शुरुआती झटका लगा। लेकिन दोस्तों, इसके बाद जो हुआ उसने पूरे मैच की तस्वीर बदल दी। क्रीज पर आए कप्तान सूर्या कुमार यादव और आते ही उन्होंने ऐसा तूफान मचाया कि अफ्रीकी गेंदबाजों की लय हिल गई। पहली ही गेंद पर कवर के ऊपर से चौका और अगली ही गेंद पर शानदार फ्लिक, जिसे देखकर कमेंटेटर भी चिल्ला पड़े, ये सूर्या है या चौकों छक्कों की मशीन। दूसरी ओर युवा आग की तरह खेल रहे अभिषेक शर्मा ने अफ्रीकी गेंदबाजों को सांस लेने का मौका ही नहीं दिया। पावर प्ले के 6 ओवर में भारत ने 78 रन ठोक डाले। 7वें ओवर की पहली ही गेंद पर अभिषेक ने लॉन्ग ऑन के ऊपर छक्का मारकर सिर्फ 21 गेंदों में अपनी हाफ शतक पूरा किया। 10वें ओवर में सूर्या ने कवर ड्राइव मारकर चौके के साथ अपनी 50 रन की पारी को मुकाम तक पहुंचाया। 10 ओवर के खत्म होते होते भारत का स्कोर था 123 रन सिर्फ 1 विकेट पर, यानी अफ्रीका पूरी तरह बैकफुट पर। 12वें ओवर की पहली गेंद पर अभिषेक शर्मा ने एक और बड़ा शॉट लगाने की कोशिश की, लेकिन ब्रीविस ने बाउंड्री पर डाइव लगाकर कैच पकड़ लिया। अभिषेक ने 34 गेंदों में 76 रन बनाकर भारतीय पारी की नींव मजबूत कर दी थी। अभिषेक के आउट होने के बाद क्रीज पर आए तिलक वर्मा। उनसे बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन आज उनका दिन नहीं था। सिर्फ 2 गेंदें खेलकर रबाड़ा की गेंद पर बोल्ड हो गए। यहां से भारत को एक मजबूत साझेदारी की जरूरत थी और यह जिम्मेदारी उठाई ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने। हार्दिक ने आते ही पहला शॉट ऐसा खेला कि गेंद सीधे दर्शकों के बीच जा गिरी। उनके इस छक्के ने स्टेडियम में बिजली सी भर दी। दूसरी ओर सूर्या कुमार यादव आज किसी और ही ग्रह पर खेलते दिख रहे थे। वे गेंद को सिर्फ मार नहीं रहे थे, उसे जज्बात में बदल रहे थे। 16वें ओवर की 5वीं गेंद पर जब उन्होंने सिंगल लेकर अपना T20 करियर का 5वां शतक पूरा किया तो स्टेडियम का शोर कानों को फाड़ देने वाला था। सूर्या के शतक में क्लास, इनोवेशन और पावर का ऐसा मिश्रण था जो आज की दुनिया में शायद ही किसी बल्लेबाज के पास हो। हार्दिक और सूर्या ने मिलकर एक के बाद एक बड़े शॉट लगाए। फ्लिक, पुल, स्वीप, स्कूप, हर शॉट कला और ताकत का मिश्रण। 20 ओवर समाप्त हुए और स्कोरबोर्ड पर चमक रहा था भारत 286 पर 3। 20 ओवर, सूर्या 133 रन, हार्दिक 62 रन।
यानी दक्षिण अफ्रीका के सामने पहाड़ से भी ऊंचा लक्ष्य। इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी दक्षिण अफ्रीका की शुरुआत शानदार रही। शुरुआती 6 ओवर में उन्होंने 56 रन बिना किसी नुकसान के बना लिए। ऐसा लगने लगा था कि मैच में कुछ रोमांच आ सकता है, लेकिन कप्तान सूर्या ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला। उन्होंने गेंद हार्दिक पांड्या के हाथों में थमा दी और बस यहीं से मैच पलट गया। हार्दिक ने अपने पहले ओवर में ही 3 विकेट निकालकर दक्षिण अफ्रीका की रीढ़ तोड़ दी। हर गेंद पिछले से ज्यादा खतरनाक, हर विकेट पिछले से ज्यादा झटका। उसके बाद मंच संभाला वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव ने। इन दोनों की फिरकी और वेरिएशन अफ्रीका को बिखेरते गए। बल्लेबाज समझ ही नहीं पा रहे थे कि सामने तेज गेंद आएगी, गुगली आएगी या स्लोअर। विकेट गिरते रहे, रन रुकते रहे और अंत में साउथ अफ्रीका की पूरी टीम सिर्फ 101 रन पर ऑल आउट हो गई। टीम इंडिया ने यह मैच 185 रन से जीत लिया। दोस्तों, आज विश्व की 2 सबसे खतरनाक टीम भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दक्षिण अफ्रीका के भारत दौरे का पहला T20 मुकाबला कटक के बाराबाती स्टेडियम में खेला गया और यह मैच सीरीज का ओपनिंग मैच बन चुका था, क्योंकि सीरीज अभी शुरू हो रही थी और जिस टीम की जीत होगी वही सीरीज में बढ़त बना लेगी। अब कप्तान सूर्य कुमार यादव और युवा सितारों अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल की जोड़ी से हर किसी को उम्मीद थी कि आज भारत मैच पर कब्जा जमा लेगा, लेकिन किसी को नहीं पता था कि आज सूर्य कुमार यादव भी आज पीछे नहीं रहने वाले। बाराबाती स्टेडियम की पिच पर पहले बल्लेबाजी करते हुए साउथ अफ्रीका का तूफान आने वाला था, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने भी शुरू में शानदार लड़ाई लड़ी और बीच बीच में विकेट चटकाए, लेकिन अंत में जो हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में इंडिया और साउथ अफ्रीका के पहले T20 मैच का पूरा रोमांचक हाइलाइट्स बताने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप भी टीम इंडिया के बहुत बड़े फैन हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो का लाइक टारगेट 1500 लाइक्स का है। दोस्तों, आज कटक के बाराबाती स्टेडियम में साउथ अफ्रीका के भारत दौरे का पहला T20 मैच शुरू हुआ और जैसे ही दोनों टीमें मैदान पर उतरी, पूरा स्टेडियम भारत भारत के नारों से गूंज उठा, क्योंकि आज सूर्य कुमार यादव और अभिषेक शर्मा का बल्ला आग उगलने वाला था। टॉस हुआ और भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया, क्योंकि बाराबाती स्टेडियम की पिच पर दूसरी पारी में ओस का फैक्टर हो सकता था और यादव चाहते थे कि उनका लक्ष्य का पीछा करते हुए फायदा मिले। लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह फैसला उनके लिए कितना फायदेमंद साबित होने वाला है। मैदान पर पहले बल्लेबाजी करने उतरी साउथ अफ्रीका की टीम और ओपनिंग करने आए एडन मार्करम और क्विंटन डीकॉक। पहला ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह और पहली ही गेंद पर मार्करम ने शानदार टाइमिंग से कवर के ऊपर से चौका जड़ दिया, जिसके बाद पूरा स्टेडियम सन्न रह गया। उसी ओवर में मार्करम ने फिर लेग साइड पर ग्लांस करके 4 रन बटोरे। मार्करम 8 रन पर नाबाद थे और डीकॉक 0 रन पर नाबाद थे। साउथ अफ्रीका का स्कोर बिना किसी नुकसान के 8 रन था। दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए अर्शदीप सिंह और क्विंटन डीकॉक ने उनकी पहली गेंद को ऑफ साइड पर पुश करके सिंगल लिया। दूसरी गेंद पर मार्करम ने कवर के ऊपर से एक और शानदार चौका जड़ दिया। तीसरी गेंद पर डीकॉक ने फ्लिक करके सिंगल लिया। चौथी गेंद पर मार्करम ने एक और चौका लगाया। मार्करम 16 रन पर नाबाद थे और डीकॉक 2 रन पर नाबाद थे। साउथ अफ्रीका का स्कोर बिना किसी नुकसान के 17 रन था। तीसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए जसप्रीत बुमराह की शॉर्ट गेंद पर मार्करम ने बैकफुट पर जाकर पंच करके पॉइंट के ऊपर से चौका जड़ दिया। अगली गेंद पर मार्करम ने एक और चौका मारा। मार्करम 24 रन पर नाबाद थे और डीकॉक 2 रन पर नाबाद थे। साउथ अफ्रीका का स्कोर बिना किसी नुकसान के 25 रन था। चौथे ओवर में गेंदबाजी करने आए अर्शदीप सिंह की इन स्विंगर गेंद पर डीकॉक ड्राइव करने गए, लेकिन अंदरूनी किनारा लेकर गेंद स्टंप्स पर जा लगी। क्विंटन डीकॉक 10 गेंदों पर 8 रन बनाकर बोल्ड हो गए। उनकी पारी में एक चौका शामिल था। साउथ अफ्रीका एक विकेट के नुकसान पर 22 रन था। क्रीज पर आए रीजा हेंड्रिक्स